हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है फिर से अभी कैफे इंग्लिश में। ठीक है, चलो। तो अभी जो आपको जैसे पता है कि पिछला जो हमारा टॉपिक था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से जुड़े हुए कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आज टेंसेस का ही कॉन्टिन्यूशन है, प्रेजेंट का ही एक अगला जो पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो परफेक्ट, ठीक है, कोई चीज अपने आप में परफेक्ट है, कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले, तो है ना, शुरू करने के लिए। अभी क्या है कि हर, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक टेंस की अपनी एक वो है हेल्पिंग वर्ब। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है? हैज, हैव। ठीक है, हैज और हैव हमारी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है वर्ब्स हैं। इसके साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी तक क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो वर्ब की रूट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, जहां पे एस और एस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा आईएनजी फॉर्म, वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज एम आर थी। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी? डू डज थी। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है? हैज और हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है? फिर मैं फिर से बोलूंगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सारे स्टेटमेंट सारे स्ट्रक्चर्स लिखवाऊंगा, तो नॉट लगाना है। अगर सेंटेंस को नेगेटिव रखना है, यहां नॉट लगा दो। ठीक है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले लिख लो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, करना वही है, बस फर्क क्या होगा? हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर डब्ल्यू एच वर्ड्स आते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये सब। तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर पूरा, जो भी पूछना है आपको। ठीक है ना? क्लियर है? तो स्ट्रक्चर तो आप इसी तरीके, आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से वाक्य बना सकते हो। पॉजिटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड से एक पॉजिटिव इंटेरोगेटिव वाक्य, किसी भी डब्ल्यू एच वर्ड से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के देखो। आपको पता है, पोजिशनिंग मैंने आपको बता रखी है किस तरीके से करनी है, और आपके वाक्य बन जाएंगे। क्लियर है? ये तो होगी स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। करता किस चीज की बात है? देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कोई एक्शन जो कि चल रहा है अभी आराम से। सिंपल प्रेजेंट टॉक्स अबाउट फैक्ट या हैबिचुअल एक्शंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? ये उन एक्शंस की बात करता है जो हो चुके हैं। ठीक है, ये दिस टेंस टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन या एनी टास्क या असाइनमेंट, जो भी होगा उसके कंप्लीशन की बात करता है ये प्रेजेंट परफेक्ट। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दो, एग्जांपल दे देते हैं अभी। आप मुझे बोलो सर एक बार ना वो पढ़ा दो सिंपल प्रेजेंट। मैं कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल, व्हेन यू वंस यू गो थ्रू माय चैनल, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सिंपल प्रेजेंट मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? तो यही हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? कोई चीज जो पहले हो गई थी पर उसका रेलेवेंस अभी भी प्रेजेंट में है। इट इज स्टिल रिलेटेड टू द प्रेजेंट, या इट स्टिल हैज सम रेलेवेंस टू द प्रेजेंट टेंस। ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? कोई चीज हम, जैसे हाँ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं आज। ठीक है, चलो आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना? स्टे लॉयल टू योर कंट्री, बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए अपनी सोसाइटी के लिए, चलो, और देश के लिए। देखो इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस क्या है, हम हर साल मनाते हैं, है ना? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि चलो बाहर चलते हैं आजादी के लिए नारे लगाने, आप बोलोगे सर ये आप कैसे बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो? हम लोग आज़ाद हैं, वी ऑल आर इंडिपेंडेंट, और हम लोगों को आज़ादी मिल चुकी है। मिली कब थी? 1947 में मिल गई थी, पर आज भी उस चीज़ का अस्तित्व है या नहीं है? बिल्कुल है। तभी तो हम अपने सारे राइट्स जो भी हैं अपने एंजॉय कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो हम बोलते हैं ना कि वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस, तो हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। तो एक्शन तो ये पास्ट का है, पर उसका रेलेवेंस अभी भी प्रेजेंट में है। तो ऐसी एक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर है? तुम्हारे दोस्त ने तुमको, तुम्हारी टीचर ने तुमको बोला आज मंडे है, इस सैटरडे तक आप लोगों को अपना असाइनमेंट जमा करना है। क्लियर है? कुछ बहुत स्टूडियस बच्चे होते हैं जैसे, ठीक है ना, बहुत सिंसियर, वो क्या करेंगे, ट्यूसडे को अपना असाइनमेंट जमा कर देंगे। कुछ सोचेंगे अभी सैटरडे तक की डेडलाइन है, फ्राइडे को काम पूरा करेंगे, सैटरडे को जमा करेंगे। फ्राइडे को क्या हुआ, तुमने अपने दोस्त को बोला भाई, इसी ट्यूसडे वाले दोस्त को जो ट्यूसडे को अपना असाइनमेंट जमा कर चुका है, आपने बोला कि भाई चल असाइनमेंट जमा करते हैं, आप जमा करके आते हैं। तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? मैंने असाइनमेंट पहले ही जमा कर दिया है, या मैं ऑलरेडी अपना असाइनमेंट जमा कर चुका हूं। क्लियर है? तो ये बात वो तुम्हें बता रहे हैं सैटरडे को या फ्राइडे को।
पर वो एक्शन का कुछ कर चुका था मंगलवार को। ट्यूसडे को उसका जो एक्शन था ये असाइनमेंट सबमिट करने वाला वो कर चुका था, पर उसका अस्तित्व, उसका रेलेवेंस अभी प्रेजेंट में भी था। ठीक है, प्रेजेंट में भी है, सॉरी। तो ऐसी स्टेटमेंट तुम किस में बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स हो जाए इसी बात पे, सीधा एग्जांपल्स में बात करेंगे। ठीक है, जो मिसलेनियस टाइप्स हैं इसमें, उससे तुम्हें क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा भाई प्रेजेंट परफेक्ट का, इस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि 5 साल के बाद हमारी वापसी हुई है इसमें। ठीक है, तब तक मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में थोड़ा पढ़ा रहा था, ऑफलाइन मोड से भी ऑनलाइन मोड से भी, बट मैंने सोचा कि चलो अपने काम को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी जाए अब। ठीक है, तो अपने काम को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी जाए, तो दोबारा से चैनल शुरू करा है। अब जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते रहेंगे ना, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे? लाइव सेशंस में मैं आऊंगा क्वेश्चंस लेके। ठीक है, वो प्रैक्टिस के तौर पे भी हो सकता है, या रिसेंटली कोई जैसे एग्जाम होगा, चाहे सीडीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एनडीए का हो, उसका, या पीओ का हो, बैंक पीओ का हो, क्लर्क का हो, उसका एनालिसिस भी करवाऊंगा तो वहीं बैठ के लाइव। और लाइव की सबसे बड़ी अच्छी खासियत क्या है कि आप कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हो। क्लियर है? तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उतना ही क्या होगा, हमारा नॉलेज जो है वो एक्सपैंड होता रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इसी पर। हो जाए कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले हिंट्स पे बात कर लेते हैं। चलो, हिंट्स पे तो हमेशा ही बात करते हुए आ रहे हैं, है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य रखना है, तो सर कुछ हिंट्स भी दे दो इसमें। जैसे मैं बोलूं आई टीच, आई हैव टॉट भी ठीक है, जो मैं बोल ही रहा था इससे पिछले लेक्चर में जो मैंने बोला था। कुछ हिंट्स पे बात कर लेते हैं। ऑलरेडी लगा है अगर तो मान लो ऐसा पहले से ही। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल भी प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। जैसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहां बताई थी? सिंपल प्रेजेंट में, राम ऑलवेज कम्स लेट, राम हमेशा लेट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? राम हैज ऑलवेज कम लेट, राम हमेशा लेट आया है आज तक। राम हमेशा लेट आया है, हमेशा लेट आता है, आज भी लेट ही आया है। ठीक है, या अभी तक हमेशा लेट आया है। क्लियर है? तो लग जाता है। दूसरा क्या है? ऑलरेडी लग गया, लेटली या रिसेंटली। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, इन द रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट, पास्ट भी बोल रहे हो, रिसेंट भी बोल रहे हो। रिसेंट पास्ट मतलब बिल्कुल ताजा ताजा एकदम। ठीक है, और येट, ठीक है, सो फार, टिल नाउ। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है यार? लेटेस्ट, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा ही लिखूंगा। ठीक है, कभी ये नहीं लिखूंगा इतना ही है, क्या पता कुछ ऑनलाइन वर्ड निकल के आ रखो जिसका मुझे मतलब ध्यान ना आ रहा हो या नॉलेज ना हो। क्लियर है? तो इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया। आप लोगों को कुछ और पता चलेगा तो आप अपने उसमें रिसेंटली की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, आप उसमें अपने उसमें ऐड कर लेना नोट्स में या नॉलेज में। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा होगा तो देखो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे पता लगता है कि हमारा जो एवर भी लगा देते चलो इसमें यार, जिससे पता रहता है कि वाक्य जो है हमारा परफेक्ट टेंस में बनना चाहिए। फिर कह रहा हूं इट इज नॉट नेसेसरी हमेशा ऐसा ही हो, पर थोड़ा सा एक आइडिया रखने के लिए, शुरू करने के लिए, है ना, कहते हैं ना कि हमारे पास शुरू करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो हो। क्लियर है? तो इन वर्ड से क्या है कि थोड़ा आइडिया लग जाता है। अब ये कैसे फंक्शन करता है अभी बताता हूं, देखो। ठीक है, देखो सिंपल सा वाक्य से शुरू करेंगे, फिर तुम्हें बताता हूं कैसे काम करता है। I think you missed the train. ठीक है, it just left. ये लो, देखो ये वाक्य क्या लिखा मैंने, आई थिंक, मुझे लगता है तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई थी इसलिए बोल रहा हूं मिस्ड है। इट जस्ट लेफ्ट, जस्ट वर्ड वहां छूट गया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने एटसेट्रा जहां लिखवाया था तुम्हें। जस्ट मतलब अभी अभी। जस्ट का क्या ये सिग्निफिकेंस है बताता हूं। तुमने किसी फंक्शन में गए, किसी दोस्त कहीं मीटिंग में गए, तुम अपने दोस्त का वेट कर रहे हो, वो तुम्हें फोन करके पूछे वेयर आर यू भाई, वेयर आर यू। ठीक है, तो तुम बोल रहे अभी मैं रास्ते में हूं। फिर तुम्हें अचानक से पार्टी में तुम्हारा दोस्त मिला, उसने तुमसे पूछा तू कब आया, व्हेन डिड यू कम। तुम क्या बोलोगे? आई हैव जस्ट कम, मैं अभी अभी आया हूं। ही हैज जस्ट लेफ्ट, मतलब कोई मेरे से पूछे कि वो सर कहां है, ठीक है, या वो कहां है, राम कहां है, श्याम कहां है, ही हैज जस्ट लेफ्ट, अभी अभी निकला है। अभी अभी का मतलब क्या हो कि तुम अगर थोड़ा सा बाहर निकल के चलोगे तो शायद तुम्हें गली के आसपास वो दिख ही जाए। तो ही हैज जस्ट लेफ्ट, आई हैव जस्ट कम, मैं अभी अभी आया। आई हैव जस्ट टॉक टू हिम, मैंने अभी अभी, तो यार राम से बात करने के लिए कह रहा था, तो हाँ मेरा जस्ट अभी बात करी उससे, आई हैव जस्ट टॉक टू हिम। तो जस्ट से क्या आइडिया लग रहा है कि वाक्य किस में रहना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए अब जैसे ये सवाल है, आई थिंक यू मिस द ट्रेन, इट जस्ट लेफ्ट। अब यहां देख रहे होंगे आई थिंक जो है सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट क्या है अभी देखते हैं इसे। वैसे तो फिलहाल क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट, ये मानेंगे हम। ठीक है, अब देखो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेन छूट गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस वाक्य में। इट जस्ट लेफ्ट,
अब आपको समझना है कि मैंने जैसे एटसेट्रा वाला जो हिंट लिखवाया था ना आपको, कि एटसेट्रा हिंट्स में जो एटसेट्रा वर्ड लिखवाया था उसमें जस्ट रह गया। जस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है कि जैसे तुम्हारे दोस्तों तुमसे पूछा कि वेयर आर यू राइट नाउ, तू कहाँ है अभी? आई एम ऑन माई वे, कि हाँ भैया मैं पहुंच रहा हूँ, या आई एम गोइंग टू रीच वेरी सून, कि हाँ मैं पहुंचने वाला हूँ, जो भी जहां भी हमें मिलना है, जो भी जहां पे इवेंट चल रहा हो या फंक्शन चल रहा हो जहां भी, ठीक है, या कोई मीटिंग चल रही हो। अब क्या हुआ कि तुम्हारा दोस्त तुमको मिला और तुमसे पूछा कि व्हेन डिड यू कम, तू कब पहुंचा? तुम उसको कह रहे हो आई हैव जस्ट कम, मैं अभी अभी आया हूं। तो अभी अभी का सेंस देने के लिए हम लोग जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तूने राम से बात की थी क्या? तू कह रहा था राम से बात करनी है, आई हैव जस्ट टॉक्ड टू हिम, हाँ यार अभी अभी मैंने राम से बात करी है, बिल्कुल एकदम। तो जस्ट क्या है, नियर, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो पास्ट था ना उसमें कोई एक्शन हुआ, मतलब उस चीज को ज्यादा समय नहीं हुआ। आप कभी ये नहीं बोला अभी जस्ट आधे घंटे पहले, तो हिंदी में बोल देते हैं हम लोग ये जस्ट 1 घंटे पहले, ये तो थोड़ा सिग्निफिकेंट टाइम गया। एक मतलब जस्ट मतलब अभी बस तेरे पूछने से पहले ही बात कर रहा था मुझसे, तो आई हैव जस्ट टॉक टू हिम, तो वहां जस्ट का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस पूरे वाक्य में अगर मैं इट जस्ट बोलूं, यहां पे कहीं भी पास्ट को लेकर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है जिससे पता चले कि सेंटेंस पास्ट टेंस में रहना चाहिए? नहीं। बट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड एक हिंट है हमारे पास, जो कि क्या है, जस्ट। ठीक है, जो कि ठीक है, जो कि क्या है, यहां देखो इट जस्ट लेफ्ट, यहां पे क्या है कि पास्ट से रिलेटेड कोई हिंट मेरे पास नहीं है, पर प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड एक हिंट है मेरे पास, वो क्या है, जस्ट। तो क्या आएगा, इट हैज। अगर मैं यहां लिखता लास्ट नाइट, यस्टरडे, 5 मिनट्स अगो, तो जस्ट आता, इट हैज जस्ट लेफ्ट 5 मिनट्स अगो, तब नहीं, सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता। इट जस्ट लेफ्ट का मतलब क्या है कि अभी अभी निकली है जस्ट, तो मैंने उस सेंटेंस को किसमें बना लिया, प्रेजेंट परफेक्ट में। कैसे पता, जस्ट लगा रखा है। समझ रहे हो? अभी मैं एक चीज आपको बताऊं, कि थोड़ी देर पहले मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको, इट हैज जस्ट लेफ्ट 5 मिनट्स अगो, ये गलत है ना। मैं अभी इंडिपेंडेंस वाला जो मैंने एग्जांपल है उसको एक मतलब जो अभी आपको जो विश दी थी उसको मैं एग्जांपल के तौर पर भी समझाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज और समझनी है। देखो, आई थिंक यू मिस द ट्रेन, भाई इट हैज जस्ट लेफ्ट, अगर ट्रेन अभी अभी निकली है, क्लियर है, अगर ये ट्रेन अभी अभी निकली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अभी मिस भी हुई होगी। दोनों चीजें साथ साथ नहीं होगी, साइमल्टेनियस एक्शन है। तेरी ट्रेन अभी अभी निकली है, जस्ट अभी अभी, बिल्कुल एकदम, इसका मतलब अभी अभी मिस भी हुई है। तो क्या करना पड़ेगा, अब हैव लगाना पड़ेगा यहां भी, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है ना एक्शन। तो आई थिंक यू हैव मिस्ड द ट्रेन, इट हैज जस्ट लेफ्ट, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि अभी अभी निकली, मुझे लगता है तुम्हारी ट्रेन छूट गई है। तुम्हें कैसे लगता है ये, क्योंकि अभी अभी निकली है। समझ में आया? अब तुम बोलोगे यहाँ हैज क्यों लगाया, इस जस्ट की वजह से। मैंने कहा ना, जस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब पास्ट में बिल्कुल अभी अभी बीते हुए समय में, और उस समय को बीते हुए ज्यादा टाइम ना हो, उस समय कोई एक्शन हो, तो हम जस्ट के साथ उस वाक्य को किसमें लिख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। बस, तो ऐसे काम करती है हिंट हमारी। ठीक है, एक एग्जांपल और हो जाए इसी बात में। ठीक है, जैसे ये मान लो, एक एग्जांपल और बताता हूं, देखो जैसे आई डोंट, ये डू नॉट दोनों सही है, सी द गवर्नर येट। देखो, आई डू नॉट या डोंट सी द गवर्नर येट, ये वाक्य आया। अब यहां पे मेरे को पता है कि येट, मैं बताता हूं तुम्हें क्या सिग्निफिकेंस है इसका। येट का मतलब होता है किसी, मतलब कोई चीज ऐसी जो कोई इनकम्प्लीट एक्शन है, जैसे मान लो पास्ट का, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि पास्ट में हो जाना चाहिए था, पर वो इनकम्प्लीट एक्शन अभी तक प्रेजेंट में नहीं हुआ है। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं कि मुझे अपने फादर का लेटर, मैं घर से दूर रह रहा हूं जैसे मान लो, और मैं बोलूं कि मेरे को अपने फादर का जो लेटर है वो 2 हफ्ते पहले रिसीव हुआ था, पर मैं अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो माई फादर सेंट मी अ लेटर 2 वीक्स अगो बट आई हैव नॉट रिप्लाइड टू हिम येट, पर मैंने अभी तक नहीं किया। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि जब वो 2 हफ्ते पहले लेटर मिला, तो उसी, जब ये आज मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं कि अभी तक मैंने उसका जवाब नहीं दिया है, तो इस ड्यूरेशन में मेरे को क्या करना चाहिए था, फादर को लेटर दे देना चाहिए था, पर मैंने अभी तक नहीं किया है ये काम। टीचर ने बोला था सैटरडे तक असाइनमेंट अपना सबमिट कर देना, पर मैंने अभी तक नहीं किया है। तो येट क्या करता है, जो एक्शंस जो हम पास्ट के लिए प्रपोज रहते हैं कि पास्ट में वो हो जाने चाहिए थे पर अभी तक नहीं हुए, ऐसे में हम येट लगाते हैं। तो येट उन इनकम्प्लीट एक्शंस को दर्शाता है, और वो भी कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाता है, तो ये डोंट क्या कर रहा है, यहां लिखो ना आई हैवंट, और सी की जगह क्या लिखो, सीन द गवर्नर येट, ये करना है बस। ये होते हैं हिंट्स का काम हमारा असली। आई हैवंट सीन द गवर्नर येट, चाहो तो सो फार भी लगा सकते हो,
और चाहो तो टिल नाउ भी लगा सकते हो, सो फार भी लगा सकते हो और टिल नाउ भी। आई हैवंट सीन द गवर्नर येट, आई हैवंट सीन द गवर्नर सो फार, अभी तक टिल नाउ। तो ये सो फार, टिल नाउ और ये येट जो है ये इनकम्प्लीट एक्शंस में एक टाइम की टोटलिटी भी बताते हैं, टाइम के बारे में भी हमें रेफरेंस देते हैं। अभी तक ये चीज नहीं हो पाई है, इट इज पेंडिंग, कि वो पेंडिंग है अभी भी, तो वहां पे हम लोग येट का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो आई हैवंट सीन द गवर्नर येट। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हमारी जो लिमिटेशन जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं रखने की येट क्या यहीं तक लग सकता है। जैसे कभी वो किसी स्टूडेंट ने बहुत सालों पहले मुझसे पूछा था, जैसे बच्चे होते हैं ना हिंदू, कोई हिंदू पढ़ रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा है अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव करने के लिए, वोकैब वगैरह अच्छी करने के लिए, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि ये हेडिंग आ रखी थी लिखी हुई, वो हेडिंग क्या थी, देखो कि येट का प्रयोग कर रखा था सेंटेंस में कहीं और, येट की पोजीशन भी कहीं और थी, और जो हेल्पिंग वर्ब्स थी वो भी डिफरेंट थी। वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ, वो हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट थी। देखो क्या था, आपको एक चीज समझ नहीं, जहां तक ट्रांसलेशन हमारा काम करेगा ना वहां तक ट्रांसलेशन को लेके चलेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसलेशन के माध्यम से हम इंग्लिश के जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, पर एटलीस्ट जो हिंदी में मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ, अगर वो प्रॉपर है हिंदी के हिसाब से, शुद्ध है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होता है। बस इतना सीख लो, बस मत सीखो हिंदी के थ्रू ग्रामर, ग्रामर नहीं सिखा रहा मैं, पर ट्रांसलेशन के थ्रू बस ये बताना चाहता हूं कि उसका क्या वो है। जैसे यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन है, आई हैवंट सीन द गवर्नर, मैं अभी तक गवर्नर से नहीं मिला हूं। क्लियर है? अब देखो, जब मैं कह रहा हूं कि मैं अभी तक गवर्नर से नहीं मिला हूं, तो मैं इसी वाक्य को ऐसा भी तो कह सकता हूं कि मेरा अभी गवर्नर से मिलना बाकी रहता है। मैंने नहीं की जगह बाकी वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। अब क्या करें, जब सेंटेंस को बिल्कुल मैं नेगेट कर रहा हूं कि एक्शन हुआ ही नहीं, तो मैंने यहां येट लगा दिया। अब क्या करें कि मेरा भी गवर्नर से मिलना बाकी रहता है, उस केस में देखो वाक्य कैसा बन जाएगा, आई एम येट टू सी द गवर्नर। लो, बन गया वाक्य भाई। इसका क्या अनुवाद है, मैं अभी तक गवर्नर से नहीं मिला हूं, मेरा अभी गवर्नर से मिलना बाकी रहता है। तो इज़-एम-आर के साथ येट का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हो इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाने के लिए, बस इस तरीके से येट लग जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी ग्रामेटिकली ठीक है। ऐसे गलत मत कर देना कि कहीं कल के दिन लिखा है आई एम येट टू सी द गवर्नर, और तुमने क्या करा, येट को भगा दिया लास्ट में, आई हैवंट और टू हटा के इसको सीन कर दिया। नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि यहां पे अब येट की जगह सो फार और टिल नाउ नहीं आएगा। क्लियर है? ग्रामेटिकल सेंस भी चेक करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे येट, अच्छा सर यहाँ पे जो येट था सो फार भी आ सकता है, उसी जगह टिल नाउ भी, यहाँ पे भी यही कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हर जगह ये भेड़चाल नहीं चलानी है। जो सेंटेंस एटलीस्ट बना रहे हो वो लॉजिकल तो होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट भी तो होना चाहिए। क्लियर है? तो आई एम येट टू सी द गवर्नर, मैं अभी तक गवर्नर से नहीं मिला हूं, मेरा अभी गवर्नर से मिलना बाकी रहता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़े इसी बात पे। देखो ठीक है, एक तो चीज ये हो गई कि इन वर्ड से कैसे हिंट मिलती है। देखो ठीक है, अब एक चीज और देखो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, सो फार और टिल नाउ का इस्तेमाल देख लो। सो फार और टिल नाउ जो है ये किसी चीज की टोटलिटी में, टोटलिटी बताने के लिए भी हम लोग सो फार और टिल नाउ का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर टोटलिटी क्या हुआ, मैं बताता हूं। देखो इंडिया जो है हर साल वर्ल्ड कप, हर 4 साल में वर्ल्ड कप खेलता है। इंडिया सबसे पहला वर्ल्ड कप कब जीता, 1983 में। इंडिया फिर दूसरा 50 ओवर का वर्ल्ड कप कब जीता, 2011 में। क्लियर है? तो इस हिसाब से क्या हुआ आज की डेट में, अभी भी इंडिया जो हमारा है क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, इस हिसाब से क्या हुआ कि इंडिया जो है अब तक टोटल कितनी बार जीत चुका है, 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है अब तक, सो फार, अब तक टिल नाउ, खत्म। इंडिया 1, अब क्योंकि 1 क्यों लिखा मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि अब मैं जब समय मेंशन करूंगा दोनों पास्ट टेंस के। देखो इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 1983 एंड 2011। तुम कहोगे सर आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे हो, आप ये विन का सेकंड फॉर्म क्यों लिख दिया आपने, ये विन का सेकंड फॉर्म है, विन 1 फिर वॉन। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां टाइम तो देख लो कौन सा है, पास्ट टेंस का टाइम है। पास्ट टेंस में प्रेजेंट में थोड़ी ना बना लूंगा वाक्य। इसका भी बहुत अच्छा सा सटीक एग्जांपल दूंगा अभी तुम लोगों को जो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ही है। ठीक है, देखो इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 1983 एंड 2011, ये वाक्य है। अरे इसका यही तो मतलब है, इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है
इंडिया हैव won the World Cup 2 times till now या so far। लो इस वाक्य से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? भारत ने 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। अब तक कितनी बार जीत रखा है, या अब तक कितनी बार जीत चुका है? 2 बार। तो इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप 2 टाइम्स टिल नाउ या सो फार। तो इस तरीके से टिल नाउ सो फार टोटलिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहां पे टोटलिटी बताने के लिए येट का इस्तेमाल मत कर लेना, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। इसे मार के साथ येट लगा रहे थे इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाने के लिए। उसी एक्शन को जब प्रेजेंट परफेक्ट के माध्यम से दिखा रहे थे तो येट, सो फार, टिल नाउ, तीनों में से कुछ भी लग सकता था। ऑन दी अदर हैंड जब उसी में ये बता रहे थे कि इस एम आर के साथ अगर येट लगाना है, इस एम आर के साथ येट कैसे, किस पे डिपेंड करेगा? इस एम आर सब्जेक्ट पे। आई एम येट टू विजिट हिम, ही इज येट टू विजिट मी, शी इज येट टू कंप्लीट दिस चैप्टर, उसका भी एक चैप्टर करना बाकी रहता है। तो ये है सब क्लियर है। तो वहां पे क्या लिमिटेशन थी कि येट ही आएगा, सो फार टिल नाउ नहीं आएगा। उसी तरीके से पॉजिटिव वाक्यों में टोटलिटी बतानी तो सो फार और टिल नाउ आएगा, येट नहीं आएगा। टोटलिटी ऐसे बताओगे। सर आपने यहाँ पे पास्ट टेंस में क्यों लिखा? क्योंकि 1983 और 2011 दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। एडवर्ब क्या होता है बाद में बताऊंगा, फिलहाल क्रिया विशेषण के तौर पे याद रखो, जो क्या करता है? ऐड समथिंग टू वर्ब। ऐड वर्ब का मतलब ऐड समथिंग टू वर्ब, मतलब वर्ब के बारे में कुछ इन्फॉर्म, मतलब ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन देना। अलग अलग तरीके की होती है, वो मैंने आपको बता रखा है वैसे इंट्रोडक्शन में, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो 1983 2011 दोनों पास्ट टेंस का टाइम है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज इसी में, ठीक है। थोड़ा ठीक ठाक सा टॉपिक है ये, देखो ठीक है। सो फार टिल नाउ का इस्तेमाल भी तुम्हें बता दिया, बाकी ऑलरेडी वगैरह लेटेस्ट वगैरह का इस्तेमाल ऐसे ही होगा, ठीक है। कि हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, क्या तुमने ताजी खबर सुनी है आजकल की? यस आई हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज का मतलब क्या होता है? कोई न्यूज जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, चीज हो गई है पास्ट में पर उसको लेटेस्ट मान के। जैसे क्या है, इंडिया T20 जीती तो लोगों ने हफ्ते 2 हफ्ते भी लगा दिए जश्न मनाने। तो आजकल की ताजा खबर क्या है क्रिकेट में कि हाँ इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीती है T20 का, क्लियर है। तो खबर तो थोड़ी चल रही है ट्रेंड में, ठीक है, लेटेस्ट। तो हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, आई हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। डू यू हियर द लेटेस्ट न्यूज, तुमने ताजी खबर सुनते हो क्या? ताजी खबर सुनी है तुमने? हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, यस आई हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हम उन एक्शंस को इंक्लूड, उन वाक्यों को इंक्लूड करते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं। कंप्लीट का मतलब क्या है? वो पास्ट में हुए थे पर उनके कंप्लीशन पास्ट में कंप्लीट हो गए थे, पर प्रेजेंट के हिसाब से भी उनका रेलेवेंस है। कैसे? मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने कोई पिक्चर देख रहा है, ठीक है, तुम्हारा मतलब योर फ्रेंड इज वॉचिंग मूवी, कह रहा आ देख, तुमने थोड़ी देर पिक्चर देखी, अरे तुमने कहा ये तो मैंने देख रखी है भाई, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, दोनों ठीक है। आई हैव ऑलरेडी सीन, मैं तो पहले से देख रखा हूं। पर अब जब तुम्हारा दोस्त पूछेगा तुमसे कब देखी, समझ में आया? तो चाहे उसने 1 दिन पहले देखी हो और वो बोले 5 साल पहले देखी थी, तो पास्ट टेंस में चला गया वाक्य या नहीं चला गया? तो इसी में आपको एक चीज याद रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट के एक्शन में अगर समय रिलेटेड जानकारी आप मांगो तो वाक्य चला जाता है पास्ट टेंस में। अब एग्जांपल के माध्यम से समझो, ठीक है। हम क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बोला वी आर इंडिपेंडेंट, हम लोग क्या है, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। या वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन या कंट्री, मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो हैव वी गॉट द इंडिपेंडेंस, क्या हम लोगों को आजादी मिल चुकी है? मैंने कहा ना ट्रांसलेशन से पता चलता है, क्या हमें आजादी मिलती है? आजादी मिलती है, ये तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुमको? क्या आजादी मिलती है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है कि हाँ 1 महीने की वैलिडिटी थी खत्म हो गई, या साल भर का वो एग्रीमेंट था 11 महीने का खत्म हो गया? नहीं, क्या हम लोग आजाद हैं? हैव वी गॉट द इंडिपेंडेंस, क्या हम लोगों को आजादी मिल चुकी है? मैं लिखूंगा यस वी हैव। अब सोचो, ठीक है, अब बात यहीं पे खत्म होगी, मिल गई। अब मैं पूछ रहा हूं मिली कब पर? तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम रिलेटेड एक्शन पूछोगे हुआ कभी है, क्लियर है? तो अब चीज तो पास्ट में हो गई थी, तो चीज जब पास्ट में हुई है तो उसका समय जब, ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन पास्ट में होता है, उसका अस्तित्व, उसका रेलेवेंस प्रेजेंट में होता है बस। तो अब जब मैं पूछूंगा कब हुई, तो हुई तो पास्ट में थी ना, तो सेंटेंस किस में जाना चाहिए? पास्ट टेंस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो कैसे, व्हेन
अभी देखो कैसे गलत गलत कैसे बनेगा वाक्य। तुमने क्या करा, मैंने बोला इसी प्रश्नवाचक वाक्य से पहले हम WH वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। सवाल का पूछना, जब टाइम रिलेटेड सवाल पूछना हो तो कौन सा WH वर्ड यूज करते हैं? व्हेन। तो व्हेन हैव वी गॉट द इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये लिखा व्हेन हैव वी गॉट द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तुमने सोचा कि अच्छा हैव लगा है, तुमने कहा मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं, वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। लो जी, ठीक है। अब तुमने बोल दिया व्हेन हैव वी गॉट द इंडिपेंडेंस, तुमने लगाया, तुमने कहा हाँ बस अब बढ़िया हो गया, तुमने पूरा समय बताया वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस 1947। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं तुम्हें यस्टरडे की बात ही करूं तो तुम क्या बोलोगे कि मैं कल मिला था उससे, या ये बोलोगे कि मैं कल मिल चुका हूं उससे? अगर बीते हुए कल की बात करोगे तो यही तो बोलोगे आई मेट हिम यस्टरडे। तो जब एक दिन पहले की हम बात कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। यहां तो हम कितने 77-78 साल पीछे चले गए। जब एक दिन पीछे तो छोड़ो, चलो आज इस समय शाम हो रही है, जैसे समय जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, ये शाम का टाइम है, तो मैं आज की सुबह या दिन की बात भी करूंगा तो वो भी क्या पास्ट टेंस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जब एक ही दिन में पास्ट भी आ रहा है, फ्यूचर भी आ रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है, तो यहाँ तो 77 साल पहले जा रहे हैं यार हम। तो अगर 77 साल पहले वाक्य में जा रहे हो तो ये हैव क्या कर रहा फिर यहाँ? ये तो सिर्फ इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने की, हाँ हम आजाद है या नहीं है, तो हैज और हैव का प्रयोग करोगे। पर यहां तो तुमने समय बता दिया, समय भी पास्ट टेंस का, तो पास्ट टेंस का समय तो ये आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। अब गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी गॉट होता है, तो मैं यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म को चेंज नहीं करूंगा। अब ये सेकंड फॉर्म ही है यहाँ पे, अब ये थर्ड थी, ठीक है ना। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये व्हेन डिड वी गॉट की जगह क्या आ जाएगा, गेट। व्हेन डिड वी गेट द इंडिपेंडेंस। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। क्लियर है? तो जब इस तरीके से जब एडवर्ब पास्ट टाइम को मेंशन कर दोगे तब आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में या प्रेजेंट के वर्ब्स नहीं पिक करोगे अपने वाक्य में। क्लियर है? देखो बस एक चीज और देख लो, मैं अभी ठीक से बताऊंगा। इसके बाद क्या है कि इसी प्रेजेंट परफेक्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। मैंने सोचा है कि इस बार भी वीडियोस की जो लेंथ है थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि समय जो है लोगों के पास बहुत कम होता है, ठीक है। वैसे भी फिर इसमें फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आता है, तो इसको यहीं पे रोकेंगे। इसके बाद बची हुई जो चीजें मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर 2-4 सवाल ही देख लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस कर लेंगे इसी में। देखो एक सवाल देखो, व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क। इसको ये मान के चलो कि तुम्हारी क्लास टीचर ने तुमसे पूछा हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? तुमने बोला यस मैम आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, या यस सर आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। क्लियर है? पहला सवाल क्या था, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, यस मैम या यस सर आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। क्लियर है? अब प्रेजेंट में तुम उसे, अगर आप अपने टीचर को आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब प्रेजेंट में आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। वो आपसे सवाल पूछ रहा है क्या तुमने अपना काम कर लिया? हाँ जी मैडम मैंने कर लिया। इसका मतलब आप दोनों प्रेजेंट में किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए फिलहाल के लिए? एक दूसरे से बात करने में। इसके अलावा तो और कोई एक्टिविटी आप कर नहीं रहे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपने क्या बोला, व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क, ठीक है। टीचर ने पहले पूछा हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, अब उसने पूछा व्हेन डिड यू। क्यों लगा रही है डिड? वो इसलिए लगा रही है डिड क्योंकि तुमने अपना काम कर लिया है। अब प्रेजेंट में इसके अलावा तुम और कोई एक्शन नहीं कर रहे हो सिवाय उनसे बात करने के। तो जो काम करने का जो एक्शन है ये हो गया पास्ट टेंस का। उन्होंने लगाया व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क। अब इसके दो पॉसिबल आंसर है, वो देख लो क्या है, ठीक है। आई फिनिश्ड माय वर्क। अब तुमने क्या करा है, वर्क की सेकंड फॉर्म लगा दी है, तो पास्ट से रिलेटेड को इंफॉर्मेशन दे दो। आई फिनिश्ड माय वर्क हाफ एन आवर एगो। इसका मतलब क्या, आधे घंटे पहले। एगो फिर से पास्ट टेंस। एगो का मतलब क्या होता है, मैनी ईयर्स एगो, काफी साल पहले। एगो पास्ट टेंस की बात हो गई। तो आई फिनिश्ड माय वर्क हाफ एन आवर एगो, या आई फिनिश्ड माय वर्क यस्टरडे, ऐसा कुछ लिख दो। इसी में एक उत्तर और हो सकता है कि मैडम कुछ लोग, जैसे मैं चलो अपनी बात कर रहा हूं कि हम लोग कर लेते हैं स्कूल में, जैसे होमवर्क वगैरह रह गया करने को, तो एकदम से क्या करा, मैडम के आने से पहले फटाफट किसी कॉपी से उतार लिया। जैसे 10 मिनट का टाइम मिला, 15 मिनट टाइम मिला, तो दूसरा आंसर इसका एक और हो सकता है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क। बस देखो ये होती है हिंट। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें बताओ। कहीं लिखा है कि मान लो व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क, कोई तुमसे पूछ ले, इंग्लिश पढ़ते हो तो चलो बताओ जरा, व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या इसका ये उत्तर हो सकता है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क? हो सकता है। मैडम को नहीं पता ये सब कि तुमने अभी किया है, वो तो तुमसे जानना चाह रही है।
जब तुमने बोला आधे घंटे पहले किया था, कल रात को कर लिया था, 2 हफ्ते पहले कर लिया, 3 हफ्ते पहले कर लिया था, तो यहाँ पास्ट टेंस में बन जाएगा वाक्य। एक क्या है कि जब तुम्हारे दिल को पता है, तुमको पता है कि जस्ट अभी अभी खत्म किया, और तुम रिपोर्ट कर रहे हो कि मैंने बस अभी अभी खत्म किया है काम मैंने अपना, तुमने जस्ट लगाया, भले तुम्हारा सेंटेंस है सिंपल पास्ट का क्यों ना हो प्रश्नवाचक, इसका उत्तर प्रेजेंट परफेक्ट में आप दे सकते हो सिर्फ इस जस्ट की वजह से। देखो तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, रटना नहीं है, यूज योर माइंड, कॉमन सेंस। चलो ट्रांसलेशन पे बिल्कुल एकदम सोचो, क्या तुमने अपना काम कब खत्म किया? आधे घंटे पहले खत्म किया था, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। या मैडम से झूठ कैसे बोलो आधे घंटे, अभी अभी किया है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है हैंड राइटिंग, अभी अभी किया है एकदम। मैडम मैंने अपना काम अभी अभी किया है, मैडम को नहीं है पता बात, वो तो सवाल पूछ लेंगे अपने पास्ट टेंस के हिसाब से। पर अगर तुमने अभी भी खत्म किया तो जस्ट लगाओ और बनाओ प्रेजेंट परफेक्ट में, क्लियर है, और नहीं तो इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर अभी फिलहाल के लिए इतना ही वाइंड अप करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में 2-4 चीजें और बची हुई हैं, उसको भी एक शॉर्ट और ब्रीफ वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्लियर है। और बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी सेशन मैंने आपको कहा है अपग्रेड करेंगे, थोड़ा सा लेवल भी है, थोड़ा बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है ना, और लाइव सेशंस वगैरह चलाएंगे हम लोग, जिसमें मैं अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के पास लेकर, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में मैं कोशिश करूंगा लाइव सेशंस को थोड़ा समझाऊं कि पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जीरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, ठीक है, नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब्स ऑक्सिलरी, बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए। बट फिलहाल क्या है कि बेसिक से शुरू करते हैं, फिर टच करेंगे ना कॉम्प्लेक्स चीजों में, तब जाएंगे। पहले बेस तो पकड़ लें एक बार, ठीक है। वर्ड बनाने से पहले एबीसीडी सीख लेते हैं, पहले एबीसीडी सीखते हैं, फिर वर्ड बनाएंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।